हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के चलते रोकी गई सेवाओं को बहाल करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के 7 जिलों में 13 फरवरी से इंटरनेट सेवाएं बंद थी। कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, फतेहाबाद, सिरसा, जिंद और हिसार ने आज सुबह इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। इंटरनेट शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं माना जा रहा है कि सरकार अब सील किए गए रास्ते पर भी कुछ राहत दे सकती है। किसान आंदोलन के चलते गत 13 फरवरी से ही इंटरनेट सेवाएं बंद चल रही थी। इसके साथ ही पंजाब से लगी जिले की सीमाएं भी सील की गई थी। जिला के पेहेवा इलाके के पंजाब से लगते ट्यूकर और इस्मा इलाहाबाद के कुम्हारा माजरा बॉर्डर को सील किया गया था, जबकि नेशनल हाईवे 44 को भी शाहाबाद में मारकंडा नदी के पास सील कर दिया गया। देर रात सरकार की यह पाबंदी जारी रही, लेकिन आज सुबह से जैसे ही इंटरनेट सेवाएं बहाल हुई तो लोगों को बड़ी राहत मिली। वहीं उम्मीद की जा रही है कि आज से ही सील की गई सीमाओं के साथ साथ नेशनल हाईवे पर भी कुछ राहत दी जाए। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि आज शंभू और खनौरी में मोर्चे का 13वां दिन है। आज हम दोनों सीमाओं पर एक सम्मेलन करेंगे क्योंकि WTO पर चर्चा होगी। हमने भारत सरकार से मांग की है कि सरकार कृषि क्षेत्र को WTO से बाहर निकाले। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 26 जनवरी की दोपहर में दोनों बॉर्डरों पर 20 फीट से ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा। 27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा SKM गैर राजनीतिक देश भर के फीट से ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा। अपने सभी नेताओं की बैठक करेंगे। 28 फरवरी को दोनों मंच बैठेंगे और चर्चा करेंगे। 29 फरवरी को अगले कदम को लेकर फैसला किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर बोलने की मांग की जाएगी। आज 2 फोरमों की ओर से जो मोर्चा शुरू किया गया है उसको 13वां दिन हो गया है, जो शंभू और खनौरी पर लगा हुआ है। और आज हम WTO के मुद्दे के ऊपर, विश्व व्यापार संस्था के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से खेती सेक्टर को विश्व व्यापार संस्था प्रभावित करेगी। इसलिए शंभू पर और खनौरी पर बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाकर इसमें आम किसानों से अपनी स्टेज से चर्चा होगी। जो हमने मांग रखी है भारत सरकार से भी भारत खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, उनकी नीतियां किस तरह से प्रभावित कर रही हैं हमें, तो इसके ऊपर दोनों जो हमारे बॉर्डर्स हैं हरियाणा के साथ सटे हुए, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, विचार चर्चा होगी। शाम को फिर उसका निर्णय PC में सबके साथ साझा किया जाएगा। और कल 26 को हम लोग पूरे भारत को आह्वान कर रहे हैं कि हर गली कूचे गांव में WTO और कारपोरेट के अर्थी फूक दहन किए जाने चाहिए कल सुबह 26 को। और 26 को दोपहर बाद हम लोग दोनों बॉर्डरों के ऊपर 20 फुट से बड़े जो बड़े पुतले बनाएंगे उन पुतलों का दहन किया जाएगा 26 को। और 27 को फिर दोनों फोरम KMM किसान मजदूर मोर्चा, जिसमें मैं खुद काम करता है, 100 से प्लस ऊपर अम्ब्रेला यूनियन है उनका, ये KMM है, और SKM नॉन पॉलिटिकल, उनके ऊपर भी बहुत सारे, उनके पास भी बहुत सारी यूनियन है। वो 27 को दोनों अलग अलग हम लोग विचार चर्चा करेंगे। 28 को दोनों मिलकर एक ज्वाइंट चर्चा करेंगे और 29 को फिर आगे का कार्यक्रम पूरे देश के समक्ष रखा जाएगा। और आज भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप आगे आइए और जिस तरह का पूरे किसान मजदूर के ऊपर जबर हो रहा उसके ऊपर आप बोलिए, आपका बोलना जरूरी है। हरियाणा में 50,000 से अधिक अर्धसैनिक फोर्स क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या उसकी वजह है? जिस तरह के प्रहार पूरी किसान लहर पे किए गए, क्या खतरे हैं हमसे और क्या आप लोग क्या चाहते हैं आश्वासन हमसे, वो भी जरूर बताना चाहिए। और हम चाहेंगे कि MSP लीगल गारंटी का कानून जो उन्होंने हमसे वादा किया था आंदोलन में भी बनाएंगे, उसको बनाना चाहिए। देश के किसान मजदूर का कर्ज मुक्त करना चाहिए। इसी तरह से गन्ने का भाव जो है C250 100 के हिसाब से मिलना चाहिए। लखीमपुर खीरी जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें सब देश जानते किस तरह से हमारे किसानों को गाड़ियों के नीचे रौंदा गया था,
उसका इंसाफ नहीं मिला। अभी अजय मिश्रा टैनी जो माननीय गृह राज्य मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, उनके ऊपर 120B का पर्चा भी है अभी। तो उसकी जांच के बारे में इतना देर होगी, कोई निर्णय नहीं लिया गया। सभी देश के किसान मजदूर के ऊपर इतने बड़े देश भर में केस डले हैं, दिल्ली या चंडीगढ़ में, वो वापस नहीं लिए गए। बहुत हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।